फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति के नेगाचार के विषय में बताने वाली हूँ। वैसे तो देखिए, मकर संक्रांति पर 360 प्रकार के नेगाचारों का नियम लिया जाता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो मकर संक्रांति से शुरू करके अगली मकर संक्रांति तक यानी कि पूरे एक साल तक हमें जिनका पालन करना होता है। राह बुहरवाने का नियम भी ऐसा नियम होता है जिसको हमें एक साल तक निभाना होता है। आज हम बात करेंगे राह बुहरवाने का नियम कैसे लिया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए, राह बुहरवाना क्या होता है। राह बुहरवाने का मतलब होता है कि रास्ते की सफाई करना, रास्ते पर झाड़ू लगवाना। ये झाड़ू आपको खुद नहीं लगानी है, आपको किसी और से लगवानी है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो आपकी गली में झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, आपको उनसे झाड़ू लगवानी है। और देखिए, हमें 4 जगह की राह बुहरवानी होती है। ये 4 जगह कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो जहां पर आप रह रही हैं यानी कि अपने ससुराल की राह बुहारी जाती है। दूसरे नंबर पर अपने मायके की राह बुहरवाई जाती है। तीसरे नंबर पर अपने मामा के घर की राह बुहरवाई जाती है, यानी जहां की आपकी मम्मी है, आपके मम्मी के मायके की राह बुहरवाई जाएगी। और चौथे नंबर पर आपकी सासू जी के मायके की राह बुहरवाई जाएगी, यानी कि आपके पति के मामा के यहाँ की राह बुहरवाई जाएगी। इस तरह से 4 राह बुहरवाते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन रास्ते को साफ करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। जब हम रास्ते को साफ करते हैं तो इससे दूसरों को बहुत सुविधा होती है, आने जाने वालों को सुविधा होती है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन आपको जो भी सफाई करने के लिए आपकी गली में आता है, उसको आप बोल देंगे कि आज से आपको पूरे एक साल तक रोजाना गली की अच्छे से सफाई करनी है। इस तरह से वो कर्मचारी रोजाना एक साल तक राह बुहारेगा। अब बात आती है कि आप कितनी जगह की राह एक साल में बुहरवा सकते हैं, यानी कितनी जगह का नियम ले सकते हैं आप। तो देखिए, वैसे आप एक जगह का नियम भी ले सकते हैं। जैसे इस साल आपने अपनी ससुराल की राह बुहरवा दी, अगले साल आप अपने मायके की राह बुहरवा दें। या आप 2-2 का नियम भी ले सकते हैं। जैसे इस साल आप ससुराल और मायके की राह बुहरवा दें, अगले साल आप अपने मामा के घर की और अपने पति के मामा के घर की राह बुहरवा दें। या आप चारों राह एक साथ भी बुहरवा सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, क्योंकि फिर हमें इसका उद्यापन भी करना होता है। अब बात आती है कि अगर हम सिर्फ एक ही जगह की राह बुहरवा रहे हैं, यानी कि हमने सिर्फ अपने ससुराल की राह बुहरवानी है, तो हम संक्रांत वाले दिन जब सफाई कर्मचारी आएंगे तो उनको बोल देंगे कि आप यहाँ पर राह बुहार दिया कीजिए। लेकिन अगर आप 4 जगह की राह एक साथ बुहरवा रहे हैं या 2 जगह की राह एक साथ बुहरवाएंगे, तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए, अगर आप 4 जगह की राह एक ही साथ बुहरवा रहे हैं तो मकर संक्रांति से पहले दिन ही आप फोन कर दें वहां पर। जैसे अगर आप अपने मायके की राह बुहरवा रहे हैं तो अपनी माँ को फोन कर दें, या तो आप अपने भाई भाभी को, किसी को भी फोन कर दें। वो सफाई कर्मचारी को बोल दे, जो भी गली साफ में झाड़ू लगाने आता है उसे बोल दे कि अगले एक साल तक रोजाना उसे गली को साफ करना है। इसी तरह से आप अपने मामा के घर भी फोन करके बोल दें और अपने पति के मामा के घर भी फोन करके बोल दें कि वो उनकी गली में जो भी झाड़ू लगाने के लिए आते हैं उनको पूरा एक साल तक रोजाना झाड़ू लगाने के लिए बोल देंगे। जब एक साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करना होगा। तो देखिए, उद्यापन में क्या होता है कि जो सफाई कर रहा है उसके लिए हमें कुछ सामान देना होता है। तो हमें क्या क्या सामान देना है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान देना है। सबसे पहले तो हमें झाड़ू देनी होगी। तो देखिए, आप इस तरह की सीक की झाड़ू ले आए, जिससे गली में झाड़ू लगाई जाती है, उस तरह की एक झाड़ू ले लें। उसके साथ ही कूड़ा रखने के लिए हमें एक टोकरा देना होगा। तो आप इस तरह का टोकरा भी ले सकते हैं या आप तसला भी ले सकते हैं। ये टोकरा और झाड़ू, ये दोनों चीजें आप ले लेंगे। अगर आप ये नहीं ले पा रहे हैं, आपको ये चीजें नहीं मिल रही हैं, तो फिर आप उनको पैसे दे सकते हैं, वो खुद से खरीद लेंगे। इसके साथ ही हमें जूते देने होते हैं कि जो भी झाड़ू लगा रहा है आपको उसके जूते देने हैं। अगर पुरुष झाड़ू लगा रहा है तो आप पुरुष के जूते दीजिए, अगर महिला झाड़ू लगा रही है तो महिला के जूते देने हैं। उसके साथ ही हमें कपड़े देने हैं। तो कपड़े हमें वो देने हैं जो वो पहन सके, यानी कि हमें जो इस तरह के वो कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े देने हैं। अगर पुरुष है तो फिर आप पैंट शर्ट कुर्ता पजामा जो भी वो पहनते हैं वो दे दीजिए, साथ में ही एक गर्म कपड़ा भी दे दीजिए। इसके साथ ही अगर झाड़ू जो लगा रही हैं वो कोई महिला है तो फिर आप उनके लिए सूट या साड़ी दे सकते हैं, और साथ में ही हमें शॉल भी दे देना है। तो आप उनके लिए साड़ी ले लीजिए
यहाँ पर मैंने आपको पुरुष और महिला दोनों के कपड़े इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि जो भी झाड़ू लगा रहा है आपको उसी के हिसाब से कपड़े देने हैं। उसके साथ ही आप खाने के लिए कोई चीज़ जरूर दे दें। आप मिठाई दे सकते हैं, या आप तिल के लड्डू दे सकते हैं, या आप रेवड़ी और मूंगफली दे सकते हैं। कोई भी खाने का सामान दे दें, साथ में ही हमें दक्षिणा जरूर देनी है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि अगर पुरुष झाड़ू लगा रहा है तो हमें सिर्फ पुरुष के कपड़े देने हैं, और अगर महिला झाड़ू लगा रही है तो हमें सिर्फ महिला के ही कपड़े देने हैं। तो इस तरह से हम ये सामान देंगे, और ये एक जगह की राह बुहरवाने का सामान है। अगर आपने 4 राह बुहरवाई है तो आप यही सामान 4 जगह देंगे, और अगर आपने 2 राह बुहरवाई है तो आप 2 जगह ये सामान दे देंगे। तो इस तरह से हम राह बुहरवाने के नियम का उद्यापन करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से राह बुहरवाने का नियम ले सकते हैं और उसका उद्यापन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर कौन कौन से नियम लिए जाते हैं, कौन कौन सी कहानियां सुनी जाती हैं और उनका उद्यापन कैसे किया जाता है, इससे संबंधित सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।